नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज पे। मुस्लिमों की पैरवी करने वाले ओवैसी फिर से संविधान की दुहाई देने लगे। हाल ही में उन्होंने हिंदुत्व से नफरत दिखाई थी और अब लव जिहाद से उन्हें चिढ़ होने लगी है। फिर से एक बार संविधान की बात करने लग गए। पहले तो आग उगलते हुए ओवैसी बोलते हैं कि हिंदुत्व इस झूठ पर बना है कि केवल एक ही समुदाय के पास राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए और मुसलमानों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार है। क्या ये बयान भड़काने वाला नहीं है? जबकि देश के उपराष्ट्रपति भी मुस्लिम समुदाय के रहे हैं और कई बड़े नेता इस समुदाय से आए। सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ओवैसी कोई भी बयान दे डालते हैं और सुर्खियों में बने रहते हैं। हिंदुत्व के बाद अब उन्हें लव जिहाद का ख्याल आ गया। उनके दिमाग में अब लव जिहाद की बिरयानी पकने लगी है। बता दें, लव जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार कानून लाने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो अगले सत्र में कानून को लेकर बिल लाने की बात भी कही थी। बीजेपी जहां लव जिहाद की हांडी को उतारने की तैयारी कर रही है, वहां ओवैसी इस पर बिरयानी पकाने की सोच रहे हैं और आग भड़काने के लिए उन्होंने संविधान का सहारा लिया। वैसे ओवैसी साहब, पेटी में मिली लाशों के बारे में भी कुछ बोलिए तो अच्छा लगेगा। प्यार के नाम पर हिंदू लड़कियों को मारा जाता है, जब ओवैसी कुछ नहीं बोलते। देश भर में जहां लव जिहाद का विरोध चल रहा है, उस बीच भड़काऊ भाईजान के पेट में भी मरोड़ पैदा हो गई। ओवैसी ने कहा, बिहार में चुनाव आया तो बीजेपी ने लव जिहाद का मुद्दा उठाया। अब हैदराबाद में चुनाव आया है तो यहाँ कह रहे हैं कि लव जिहाद पर कानून बनाएंगे। अरे प्यारे, ये लव के साथ जिहाद कहाँ आता है? लव इज लव, ये जिहाद कहाँ से आ गया? हाँ, अगर कोई अगले ने मोहब्बत के लिए कहा कि जिहाद करूंगा तो मैं तैयार हूं। ओवैसी ने लव जिहाद को असंवैधानिक करार दिया और कहा, इस तरह का कानून संविधान की धारा 14 और 21 के खिलाफ है। स्पेशल मैरिज एक्ट को तब खत्म कर दे। कानून की बात करने से पहले उन्हें संविधान को पढ़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी युवाओं का ध्यान बेरोजगारी से हटाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। ओवैसी कहते हैं कि कानून को और संविधान को पढ़ना चाहिए, पर क्या ओवैसी रोज अखबार नहीं पढ़ रहे जिनमें लव जिहाद के कारण हिंदू युवतियों को शिकार बनाया जाता है? वैसे ये वही ओवैसी हैं जो 3 तलाक के कानून पर भी विरोध जता रहे थे, पर उन महिलाओं के बारे में कुछ नहीं बोला जिनकी जिंदगी 3 तलाक की वजह से जहन्नुम में तब्दील हो गई। खैर, ओवैसी के इस बयान से कुछ कट्टरपंथी जरूर खुश हो जाएंगे और वो ओवैसी का यह बयान रट भी लेंगे। ओवैसी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि अगर आप रात में भी भाजपा नेता को जगाते हैं तो उनसे कुछ नाम के लिए कहेंगे तो वो ओवैसी का नाम लेंगे। इसके बाद वो गद्दार, आतंकवाद और पाकिस्तान पर आ जाएंगे। अब खुद ओवैसी अपने आप को आतंकवाद, पाकिस्तान और गद्दार की कैटेगरी में देखते हैं तो हम क्या कहें? ये बोल तो खुद उनके लिए ही काफ़ी हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।